हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं, जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह हुआ था गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, किस जानवर का दिल उसके शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? देखिए, उसके शरीर का सबसे बड़ा अंग तो इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल का। ऑप्शन नंबर बी ब्लू व्हेल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात स्विंग कितने साल पुराना है? देखिए, दुनिया का जो सबसे पुराना ज्ञात स्विंग है यह टोटल 9,000 साल पुरानी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 9,000 ईयर ओल्ड। चलिए, अगला सवाल है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? देखिए, जो भारत का फ्लाइंग सिख है इनमें से कहे गए हैं मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, कौन से देश पूरी तरह से रेगिस्तान से घिरा हुआ है जहां कोई नदी नहीं बहती है? देखिए, पूरी तरह से रेगिस्तान से घिरा हुआ है जहां पर एक भी नदी नहीं है। तो इनमें से हो जाएगा लीबिया। ऑप्शन नंबर सी लीबिया, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? तो उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह, जो कि उल्टी दिशा में घूमता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की बात करें तो यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली शहर, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए, इनमें से जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला इंटरनेट डोमेन नाम क्या था? तो सबसे पहला इंटरनेट डोमेन नाम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी symbolics.com। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में पहली बार बिजली आई थी? देखिए, भारतीय शहर जहां पर सबसे पहली बार बिजली आई थी इनमें से हो जाएगा कोलकाता शहर। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात ममी किस देश में पाई जाती है? देखिए, दुनिया की जो सबसे पुरानी ज्ञात ममी है यह पाई जाती है पेरू में। ऑप्शन नंबर बी पेरू, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले पेन ड्राइव किस कंपनी ने बनाई थी? देखिए, सबसे पहले पेन ड्राइव बनाने वाली कंपनी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी एम सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, एम सिस्टम्स। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है यह है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की तरफ से अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जहाँ पर आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है 571 रुपये में मिल रहा है, और जो पास प्रो मैक्स है यह आपको मिल रहा है 703 रुपये में। और यहीं पर अगर आप लोग कूपन कोड यूज़ करते हो ASTOF तो आपको 12% यहाँ पर ऑफ देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो और पास प्रो मैक्स में क्या बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। जिसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट देने के लिए मिलते हैं और 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट देने के लिए मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जहां पर आप लोग अपना रैंकिंग चेक कर सकते हो। और सेक्शनल समरी भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जहां पर आप अपना स्कोर और जो आप अटेम्प्ट करते हैं और एक्यूरेसी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि आपका एक्यूरेसी कितना है। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। वहीं पर आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है वीकनेस और स्ट्रेंथ। देखिए, यहाँ पर आपका कौन से सेक्शन में वीक है और कौन सा में आप लोग स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पर आप वीक वाले सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो प्रैक्टिस करके। इसके अलावा आपको यहाँ पर लाइव क्विजेस देने के लिए मिल जाते हैं, फ्री लाइव टेस्ट देने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टॉप रैंकर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जो भी आपका रैंक होगा आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। टॉप रैंकर्स जो भी यहाँ पर हैं उनको आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप टॉपर से भी कंपेयर कर सकते हो अपने आप को। यहाँ पर आप देख सकते हो उनका जो स्कोर है, एक्यूरेसी है, टाइम है, उसके साथ अपने टाइम को, एक्यूरेसी को मैच कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है, क्या कौन से स्थान पर आप है, कौन से स्थान पर टॉपर्स है। उसके हिसाब से आप अपने एग्जाम के प्रति तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर री अटैम्प्ट्स देने के लिए भी आपको मिल जाते हैं, यानी कि आप कितना भी री अटैम्प्ट्स दे सकते हो, अनलिमिटेड यहाँ पर आपको देने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर पास प्रो मैक्स में जो भी आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि रैंकर्स टेस्ट सीरीज आपको मिल जाते हैं प्रो मैक्स में, और 10,000 प्लस स्टडी नोट्स भी आपको मिलते हैं। और वहीं पर रियल टाइम डाउट सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है मैक्स प्रो में।
सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के टेक्स्ट बुक पर इनरोल कर लीजिए और कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें। कूपन कोड यूज़ करने से आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समुद्र पूरी तरह से एक देश के अंदर स्थित है? देखिए समुद्र जो कि पूरी तरह से एक देश के अंदर है, इनमें से हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर अब तक सबसे पुराना पेड़ कितना पुराना है? देखिए पृथ्वी पर जो अब तक का सबसे पुराना पेड़ है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी 9500 साल पुरानी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाई जाती है? देखिए विश्व आदिवासी दिवस जो है यह मनाई जाती है 9 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह पर हवा की गति सबसे तेज होती है? देखिए हवा की गति सबसे तेज जो है इनमें से होती है नेपच्यून पर। ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून ग्रह जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जानवर अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? देखिए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस इनमें से लेती है केचुआ। ऑप्शन नंबर डी केचुआ जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे ठंडा स्थान, यह स्थान हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, इंसानों के नाखून कितनी गति से बढ़ते हैं? देखिए इंसानों के नाखून जो है यह बढ़ते हैं प्रतिदिन 0.1 मिलीमीटर प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा धातु पानी में तैर सकता है? देखिए पानी में तैरने वाला धातु इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी सोडियम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा सोडियम। चलिए अगला सवाल है, किस देश का झंडा सबसे पुराना है जो आज भी उपयोग में है? देखिए सबसे पुरानी झंडा जो कि आज भी उपयोग में है, तो इनमें से हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए भोपाल जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24, किस पक्षी का दिल सबसे तेज धड़कता है? देखिए पक्षी जिसका दिल सबसे तेज धड़कता है इनमें से हो जाएगा हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर सी हमिंग बर्ड जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा जीव 6 महीने तक बिना कुछ खाए जीवित रह सकता है? देखिए 6 महीने के लिए बिना कुछ खाए जीवित रहने वाला जीव इनमें से हो जाएगा टार्डिग्रेट यानी कि वाटर बियर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, दुनिया का सबसे हल्का ठोस पदार्थ कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे हल्का ठोस पदार्थ इनमें से हो जाएगा एरोजेल। ऑप्शन नंबर ए एरोजेल जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? देखिए सबसे कम वर्षा जो है इनमें से होती है ऑप्शन नंबर का बी लेह लद्दाख में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा लेह लद्दाख में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस पेड़ की लकड़ी पानी में नहीं डूबती है? देखिए पानी में नहीं डूबने वाली लकड़ी जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बबुल का पेड़, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बबुल के पेड़ का लकड़ी जो है वह पानी में नहीं डूबता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर अपने जन्म के तुरंत बाद चल सकता है? देखिए अपने जन्म के तुरंत बाद चलने वाला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी घोड़ा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा घोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी का सबसे पुराना ज्ञात जीव कौन सा है? देखिए पृथ्वी का सबसे पुराना ज्ञात जीव इनमें से हो जाएगा जेलीफिश। ऑप्शन नंबर बी जेलीफिश जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस पदार्थ को ब्लैक गोल्ड कहते हैं? देखिए ब्लैक गोल्ड जो है इनमें से कहते हैं पेट्रोलियम को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा पेट्रोलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? देखिए कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाले धातु इनमें से हो जाएगा मरकरी। ऑप्शन नंबर सी मरकरी यानी कि पारा जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए लोकसभा का कार्यकाल जो है यह होती है टोटल 5 साल का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 5 वर्ष का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? देखिए इनमें से सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है यह है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35 है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी 2015 जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस पक्षी को समुद्र का डाकिया कहा जाता है? देखिए समुद्र का डाकिया जो है इनमें से कहते हैं अल्बाट्रोस को, यानी कि आपका एल्बाट्रोस को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा एल्बाट्रोस।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दुनिया का सबसे छोटा हड्डी वाला जीव कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे छोटी हड्डी वाला जीव इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, होलब्रुक मेढक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, होलब्रुक मेढक। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस ग्रह को सौर मंडल का जुड़वा कहा जाता है? देखिए सौर मंडल का जुड़वा जो है इनमें से कहते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शुक्र ग्रह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस देश में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? देखिए सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या जो है सबसे अधिक पाई जाती है इंडोनेशिया में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इंडोनेशिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा रंग सबसे पहले इंसान को दिखाई देता है? देखिए सबसे पहले दिखाई देने वाला रंग इनमें से हो जाएगा लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग, जो कि आपका राइट आंसर है। तो देखिए अगला सवाल है, कौन सा जीव बिना सिर के भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है? देखिए बिना सिर के भी कई दिनों तक जीवित रहने वाला जीव इनमें से हो जाएगा तिलचट्टा। ऑप्शन नंबर ए तिलचट्टा, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों इनमें से विश्व की सबसे गहरी झील, यह झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, बैकाल झील, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बैकाल झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? देखिए सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह इनमें से हो जाएगा नेपच्यून ग्रह। ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर का दिल 4 के बजाय 3 कक्ष वाला होता है? देखिए 4 के बजाय 3 कक्ष वाला दिल इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, सांप का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सांप का। चलिए अगला सवाल, किस देश का कोई आधिकारिक राजधानी शहर नहीं है? देखिए इनमें से कोई भी ऐसा देश जहां राजधानी आधिकारिक शहर पर आधारित नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, किस धातु का उपयोग इंसानों के खून की कमी को पूरा करने के लिए किए जाते हैं? देखिए इंसानों की खून की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं आयरन का, यानी कि लोह का। ऑप्शन नंबर बी लोहा, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, किस पक्षी के अंडे का रंग नीला होता है? देखिए नीले रंग का अंडा जो है इनमें से होती है रोबुन का। ऑप्शन नंबर सी रोबुन, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर की जीभ सबसे लंबी होती है अनुपात में? देखिए सबसे लंबी जीभ अनुपात में यह हो जाएगा चेटीखोर का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, चेटीखोर। तो देखिए अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक तापमान सह सकता है? देखिए सबसे अधिक तापमान सह सकने वाला पदार्थ इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए टंगस्टन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, टंगस्टन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस देश का राष्ट्रीय पशु ड्रैगन है? देखिए राष्ट्रीय पशु इनमें से ड्रैगन, यह हो जाएगा वेल्स का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वेल्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है? देखिए अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ ग्रह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनस ग्रह, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यूरेनस ग्रह। चलिए अगला सवाल, किस पेड़ को उल्टा उगने वाला पेड़ कहते हैं? देखिए उल्टा उगने वाला पेड़ इनमें से कहते हैं बाओबाब को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बाओबाब। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे अधिक चिकना होती है? देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक चिकना इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, बोरोन नाइट्राइड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे लंबा जीवित जानवर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे लंबा जीवित जानवर इनमें से हो जाएगा जेलीफिश। ऑप्शन नंबर बी जेलीफिश, जो कि आपका राइट आंसर है। तो देखिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें किस देश में है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक झीलों वाला देश इनमें से हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर बी कनाडा देश, जो कि सबसे अधिक झीलों वाला देश है। चलिए अगला सवाल है, इंसानों का कौन सा अंग जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नहीं बढ़ता? देखिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं बढ़ने वाला अंग इनमें से हो जाएगा आँखें। ऑप्शन नंबर सी आँखें, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा फल बाहर से हरा है और अंदर से लाल होती है? देखिए बाहर से हरा है और अंदर से लाल, तो यह फल हो जाएगा तरबूज। ऑप्शन नंबर ए तरबूज, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी लकीर समुद्र में कितने किलोमीटर तक जाती है? तो देखिए विश्व में सबसे लंबी लकीर वाला समुद्र में जो जाती है लकीर, यह लकीर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी 32,000 किलोमीटर लंबी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, 32,000 किलोमीटर लंबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था? तो सबसे पहले कागज का आविष्कार जो है यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर सी चीन, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे छोटा पक्षी इनमें से हो जाएगा
हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर सी बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो देखिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? दोस्तों विश्व की जो सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है इनमें से हो जाएगा सुमेरियन, ऑप्शन नंबर बी सुमेरियन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर का दिल उसके सिर में होती है? देखिए जानवर का दिल जो कि उसके सिर में है इनमें से हो जाएगा ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोपस, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे गहरी झील, यह झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी मानसरोवर झील, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा मानसरोवर झील। चलिए अगला सवाल, किस फल के डीएनए की संरचना इंसानों से 60% मिलती जुलती है? देखिए डीएनए की संरचना जो है इंसानों से 60% मिलती जुलती है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केला, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, केले की संरचना मिलती है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे छोटा पक्षी इनमें से हो जाएगा हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर ए हमिंग बर्ड, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा भारतीय शहर सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त घोषित हुआ था? देखिए सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त घोषित होने वाला शहर इनमें से हो जाएगा सिल्लीगुड़ी, ऑप्शन नंबर सी सिल्लीगुड़ी, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की सीमाओं को छूता है? देखिए 3 देशों की सीमाओं को छूने वाला इनमें से हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब होते हुए भी सबसे गर्म नहीं है? दोस्तों सूर्य के सबसे करीब है लेकिन सबसे गर्म नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर बी बुध, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस जीव के शरीर में 3 दिल होते हैं? देखिए 3 दिलों वाले जो जीव हैं इनमें से हो जाएंगे ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोपस, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी जो कि एकमात्र भारत का इनमें से हो जाएगा अंडमान और निकोबार में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, अंडमान और निकोबार में। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में हुबली जंक्शन है। फिर से ऑप्शन में नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चंस पहले के हैं, तो यहाँ पर पहले के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि गोरखपुर पहले था लेकिन वर्तमान समय में हुबली जंक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा तत्व सबसे अधिक बिजली का संचालन करता है? देखिए सबसे अधिक बिजली का संचालन करने वाला तत्व इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांदी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा चांदी। तो देखिए अगला सवाल है, किस जानवर की 3 आंखें होती हैं? दोस्तों इनमें से 3 आंखों वाला जानवर, यह जानवर हो जाएगा ट्यूआटारा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा ट्यूआटारा। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह पर हीरे की बारिश होती है? दोस्तों इनमें से हीरे की बारिश जो है यह होती है शनि ग्रह पर, ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना जीवित पेड़ कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना जीवित पेड़ इनमें से हो जाएगा मेथुसेला, ऑप्शन नंबर बी मेथुसेला, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पर्वत बिना किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? देखिए बिना किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा इनमें से हो जाएगा माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर बी माउंट किलिमंजारो, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से हो जाएगा लाहौल और स्पीति, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा लाहौल और स्पीति। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को आइस जाइंट कहा जाता है? देखिए आइस जाइंट जो है इनमें से कौन से ग्रह को कहते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।